एक वाक्य आप लोगों ने देखा, दाना माझी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी की लाश को 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर उठाकर अपने घर पहुंचता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार बस मुझे हाथ खड़ा करके बता दें कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है। सर, मेरी शिकायत उस दाना माझी से बिल्कुल नहीं है कि वो क्यों अपनी पत्नी की लाश को लेकर के गया। मेरी शिकायत उस अस्पताल से भी नहीं है कि उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं दी। मेरी शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने वो वीडियो बनाया। क्या बात? लाखों लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। आप कल्पना करें, क्या एक भी आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं होगी? एक भी आदमी उस गरीब आदमी को ये नहीं कह सका कि ला, मैं तेरी पत्नी की लाश को तेरे घर तक पहुंचा देता हूं। क्या बात? सर, 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा नहीं थी, मात्र 10 किलोमीटर की यात्रा थी, मात्र 10 किलोमीटर की। और हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। इतनी संवेदनाएं मर गई हमारी। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र, पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र, बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र। मुख्य पृष्ठ पर पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र, बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र। क्या बात है? जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी, न पुजारी न नमाजी। पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी। क्या बात है? वाह! उस दृश्य की कल्पना कर लेना साहब। आपने वीडियो देखा है, एक उसकी 14 साल की बेटी है, वो उसके साथ रोती हुई जा रही है। कल्पना नहीं है किसी कवि की, इस पृथ्वी पर, इस भारत देश में घटने वाली सच्ची घटना है। वो आदमी थक जाता है, अपनी पत्नी की लाश को फिर रख देता है और फिर जब उसमें ताकत आ जाती है फिर कंधे पर उठा करके चल देता है। क्या बात? पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र, बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी। पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की हेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी। क्या बात? शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की हेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी, घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। क्या बात है? मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। न जाने कितनी आंखों ने देखा होगा वो मंजर। एक एक कदम के नीचे गड़ा हुआ था मानो एक खंजर। उसकी जेब थी खाली, ये माना। उसकी जेब थी खाली, ये माना। पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? जिम्मेदार सरकारी अफसरों के बंगले जो जुटा देते हैं पल भर में हर तरह की गोटियां और विकास का दावा करने वाले नेताओं की कोठियां। क्या बात है? शायद अच्छे। शायद वो उन सबके आगे होकर निकला होगा और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। शायद वो उन सबके आगे होकर निकला होगा और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। तमाशा देखने वालों की भीड़ ने अपने अपने मोबाइल निकाले और फोटो खींच डाला, क्योंकि उन्हें फेसबुक पर डालने के लिए मिल रहा था एक शानदार मसाला। क्या बात? अपने अपने मोबाइल निकाले, फोटो खींच डाला, क्योंकि उन्हें फेसबुक पर डालने के लिए मिल गया था एक शानदार मसाला। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी को तुझे यूं जलाने नहीं देते,
चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे यूं जलाने नहीं देते और उसे सड़क पे पटक के 4-6 दिन तो विधानसभा चलाने नहीं देते। बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? तू क्या चाहता था? हम तेरे साथ शमशान तक चलते। वाह, बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? क्या करते? तू क्या चाहता था? हम तेरे साथ शमशान तक चलते। बावले, तेरे जैसों के साथ अब शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है? अच्छी बात है। तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है। फिर भी तुझे यूं अकेला चलता देख हर किसी ने अपने अपने तरीके से दया तो दिखाई, पर एक भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। एक भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। वाह वाह, ये है कविता। है भैया, ये बहुत अच्छे, क्या बात। एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। क्या बात है। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने इसका एक उपाय खोजा है। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। बहुत अच्छा। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। वो कौन सी ताकत थी जिसके सहारे तू अकेला चला होगा? वो कौन सी ताकत थी जिसके सहारे तू अकेला चला होगा? और रास्ते भर सहचरी की तमाम यादों ने तुझे कितना छला होगा, जिसका मजबूत कंधा जीवन के हर सुख दुख में तेरे कंधे के साथ मिलकर खड़ा रहा होगा। उसकी अंतिम विदाई में तू 4 कंधे नहीं जुटा पाया। ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा? क्या बात है। अंतिम विदाई में 4 कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा? दाना माझी, तू लाख गरीब सही, पर अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं चूका है। और सच कहूं तो तूने हमारे जैसे सभ्य लोगों के मुंह पर बड़े सलीके से थूका है, बड़े सलीके से थूका। बहुत अच्छे।